तो इसके लिए क्या जरूरत है? नाप। अगर हम नाप अच्छे से लेते हैं तो हमारी कटिंग भी अच्छे से होगी और स्टिचिंग भी अच्छे से होगी। दो चीज़ एकदम परफेक्ट होना इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ अगर अच्छा हो गया तो सब चीज़ बना लेंगे। सिलाई में फिनिशिंग भी वैसी होना, कटिंग में भी फिनिशिंग होना और मेजर में भी फिनिशिंग आना। आपका रफ टफ नाप लेके अपन कोई चीज़ नहीं बना सकते। वो सब किस में आता है? रफ टफ वाला किस में आता है? गारमेंट्स में आता है। आप 32 का साइज की एक पैंट लेने जाते हो तो एक ही पैंट निकालते हो और एक ही में फिटिंग आ जाती है? नहीं, क्यों नहीं आती है? कटिंग तो सब पूरी थान की थान होती है। नहीं, अलग कटिंग से नहीं बनती। पूरी थान एक साथ 1000 पीस कट जाती है, 1000 पीस बनती है एक साथ। हजारों की कमर एक ही जैसी रहती, लेकिन कहीं ना कहीं सिलाई में अंतर आ ही जाता है उसमें, क्योंकि एक आदमी नहीं बना रहा है, उसको कितने लोग बना रहे हैं? 100 लोग मिलके बना रहे हैं, बनाते हैं ना 100 लोग। तो कहीं ना कहीं सिलाई में परफेक्ट नहीं आता है। तो इस कारण से अपन जब तक 3-4 ठो निकाल के फिटिंग चेक नहीं करते तब तक हमारी अच्छी फिटिंग नहीं आती। कमर वही है, 32 ही है, लेकिन 32 में भी कई क्वालिटी हो जाती है, होती है ना। किसी का यहाँ से निकल जाता है, किसी की कमर लूज हो जाती है, किसी की थाई लूज हो जाती है, एक परफेक्ट साइज नहीं मिलता। लेकिन वही चीज़ हम किसी या बुटीक में या किसी टेलर के पास जाके अगर नाप दे के अपन बनवाते हैं तो जो नाप अपन देते हैं वही नाप हमको सिल के तैयार मिलता है ना। तो मेन चीज़ किस में आ गया? अपन नाप में। अगर नाप हमारा सही होता है तो कटिंग भी सही होगी और स्टिचिंग भी सही होगी। दूसरी चीज़, टेलरों के पास अगर अपन कपड़ा बनवाते हैं तो उसमें कभी कभी फॉल्ट आ जाते हैं, कहीं लूज हो जाता है, कहीं टाइट हो जाता है। होता है, क्यों होता है? ना मेजरमेंट की गलती है, ना कटिंग की गलती है और ना ही सिलाई की गलती। गलती ये है कि अगर मैं इनका नाप लिया हूँ, मैं ही नाप लूँगा, मैं कटिंग करूँगा, मैं स्टिचिंग करूँगा, मैं फिनिशिंग करूँगा, मैं प्रेस करूँगा, यानी कि एक काम को एक ही आदमी किया है, उसमें 10 लोगों का हाथ नहीं लगा। जब 10 लोगों का हाथ लगता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आएगी। अब वही चीज़ अगर एक आदमी करता है तो मिस्टेक नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इनकी बॉडी देखा हूँ कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसी हिसाब से मैंने नाप लिया है, फिर उसी हिसाब से मैंने उसकी कटिंग करा, फिर उसी हिसाब से उसको सिलाई किया, तो परफेक्ट साइज आ गया। लेकिन टेलरों के यहाँ क्या होता है? कटिंग मास्टर अलग होता है, स्टिचिंग मास्टर अलग होता है, नाप लेने वाला अलग होता है। एक बुटीक आदमी जब खोलता है तो एक काउंटर में बैठता मैनेजर बन के, जो सिर्फ ऑर्डर से लेता है, एक जन नाप लेता है। अब मान लो जैसे मैं बुटीक चला रहा हूँ तो मैंने एक मैनेजर को दे दिया, वहाँ पे मैं नाप ले रहा हूँ, ये नोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा आदमी उसकी कटिंग कर रहा है, चौथा आदमी उसको स्टिचिंग कर रहा है, पांचवा आदमी उसको फिनिशिंग कर रहा है, छठवां आदमी उसको आयरन कर रहा है। कितने लोग हो गए? एक ही कपड़े को 6 लोग ने बनाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर एक आदमी सब कुछ करेगा तो मिस्टेक नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन नाप या मेजर। 2 बॉडी का मेजरमेंट होता है, एक स्लिम बॉडी और एक फैट बॉडी। मेजर कैसे करना है अपने को? पेट और वेस्ट में अंतर कितना आया है? 4, 4.5 का, 4.5 से 5 इंच का अंतर आया है। अगर इनके चेस्ट का उभार थोड़ा और होता तो 6 से 7 इंच का आ सकता है। जैसे वहां पर ये डमी, जैसे हम लोग फैशन शो वगैरह में जैसे वॉक करती हुई लड़कियों को देखते हैं तो उनका अंतर आता है 6 से 7 इंच का। डमी उनकी एकदम कम रहती है, चेस्ट का उभार ज्यादा रहता है, तो उन लोगों में 6 से 7 इंच का अंतर आता है। नॉर्मल बॉडी में आपका 4 से लेके 5 इंच का अंतर आएगा। नॉर्मली बॉडी में अगर चेस्ट ज़्यादा है और वेस्ट कम है तो उनके में भी 6 से 7 इंच का अंतर आ जाता है। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि बॉडी पे डिपेंड करता है उसका अंतर। जैसे अभी बताया मैंने, अपर चेस्ट और मेन चेस्ट दोनों का अंतर बताया, इनके में अंतर नहीं आया।
अब इनके में देखो, थर्टी नाइन, कितना है 39। अब इनके में देखो अंतर आएगा, देखो कितना आया 38 आया अंतर। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, चेस्ट पे डिपेंड कर रही है। चेस्ट जब ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे अंतर आएगा ही आएगा। अब इनके ये सब प्रॉब्लम ज्यादा आती है, हाँ रिंग्स, हाँ इनके में ज्यादा आएगी। क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, देखो इनका जो चेस्ट और वेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। 37 और 39 कितना अंतर हुआ, 2 इंच का अंतर आया। तो ऐसी बॉडी जब रहती है तो उस समय आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करके काम करना है। यहाँ की प्रॉब्लम्स हो गई, यहाँ की प्रॉब्लम्स हो गई, यहाँ की प्रॉब्लम, तो ये सब जब मैं टैक्स दूंगा नहीं तब तक आएगा नहीं। कोई की बॉडी ऐसी रहती है जब हम स्टिच करते हैं उसको, एक स्लिम बॉडी के लिए ये है हमारा, स्लिम बॉडी के लिए ये वाला आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जब ऐसी बॉडी होती है तो यहाँ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो आपको समझना ये चीज, कम मेजर वालों को स्टिचिंग कैसी देनी है और फैट बॉडी वाले को स्टिच कैसी देनी है। इनका जो होगा आर्म होल के पास में ऐसा गड्ढा टाइप का होगा, यहां पे आपको निकालना है स्टिच। तो जब तक हम ऐसा निकालेंगे नहीं तब तक ऐसी बॉडी में मैं बैठा ही नहीं पाऊंगा। दूसरा अंतर क्या हो रहा है, ये आप भी खड़े हो, वैसे ही खड़े रहो, वैसे ही खड़े। इनका भी देखो ये और इनका भी देखो, अंतर दिखेगा आपको, अलग से दिख रहा है, चेंजेस है। तो अब इनके मैं बिना टक्स का बनाऊंगा तो बैठ जाएगा सूट, लेकिन इनको अगर मैं जब तक मैं ऐसा टक्स नहीं दूंगा तब तक मैं यहाँ की फिटिंग नहीं दे सकता। सामने होक के बैठा एकदम बढ़िया बैठा रहेगा, लेकिन पीछे में फुला देगा। तो इसलिए जब हैवी बॉडी पे अपन काम करते हैं तो बैक में टक्स डाल देते हैं ताकि उनके ये कमर की फिटिंग अच्छी जाए। तो हर कोई समझ नहीं पाता उस चीज को, कोई करवाता है कोई नहीं करवाता। जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है वो फिटिंग से काम करवाता है, जो नहीं रखता फिर वैसे ही करवाता। ठीक है, हो गया। इनका लेंथ उतारे के रुको, वहीं पे रखा, देखो ये लिया। अब ये इनका अगर मैं ब्लाउज 17 इंच का भी बना दूंगा तब भी इनका 17 पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये अभी 2 बार वॉक करेंगे और उनका ब्लाउज चढ़ के ऐसे आ जाएगा, रहेगा ही नहीं। या तो फिर उनको यहाँ पर बनाना पड़ेगा लॉन्ग ब्लाउज, तो यहाँ बैठेगा। अगर मैं बीच में बना देता हूँ, इनको लगेगा कितना 16 इंच का। जब ये 16 इंच का बनाएंगे और पहनेंगे तो वो आएगा यहाँ पर 15 की जगह पे आएगा। तो इनको मैं लंबा बना के भी कोई मतलब नहीं, आएगा वो यहीं पर ही बैठेगा। तो इनका नॉर्मल जो होगा वो 16 इंच का ही ब्लाउज आएगा। अगर ज्यादा शॉर्ट करता हूँ तो चेस्ट के पास में आ जाएगा। तो वो सारी चीजें किसको देखना है, एक टेलर को, एक बूटी चलाने वाले को ही दिखेगा। अपन 16 इंच से छोटा नहीं नहीं, वैसा नहीं है, 16 इंच वाली बात नहीं है। ये आप टेप रखोगे ना, ये देखो स्ट्रक्चर अलग ही दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर बनाते हो ना तो यहाँ पर आएगी, और यहाँ का लेते हो ना तो वो यहाँ पर आएगी। तो चेस्ट से टकराएगा ना, तो ऐसा नहीं लेना। तो ये आपको देखना है। या फिर सामने वाला बंदा ब्लाउज पहना है तो उसकी लेंथ इधर से ले लेना। अगर कोई ब्लाउज पहना है उसका मुझे नाप लेना है तो लंबाई किस तरफ से लूंगा, कहाँ से लूंगा, बैक से लूंगा, फ्रंट से नहीं लूंगा। और जब बॉडी मेजरमेंट मुझे लेना है तब किधर से लूंगा, फ्रंट से लूंगा। ये दिमाग में रखना। जब ब्लाउज पहने हुए ब्लाउज में नाप लेना है तो बैक साइड से, और जब बॉडी मेजरमेंट लेना है तो फ्रंट साइड। ठीक है,
ये हो गया ना, आ गया तो पूरा ब्लाउज की कटिंग आप लोग अच्छे से कर सकते हो। क्या चीज है वो? आर्म होल। क्या है? आर्म होल। अगर वो निकालना आपके पास अच्छे से है तो आप सब चीज निकाल सकते हो। अब ये लिखे हुए मेजर में ही आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। जैसे लेंथ है 16, तो कटिंग करने के लिए कितना चाहिए हमको? +1 चाहिए। यहीं पर आप +1 लिख लो। कितना हो गया यहाँ पे? 17। शोल्डर कितना है? 16.5। इसमें भी क्या करेंगे? 1 इंच प्लस करेंगे। ये 1 इंच प्लस किए, कितना हो गया? ये भी 17। अब यहाँ पे अगर चेस्ट आ जाओ, अब चेस्ट में कितना प्लस करना है अपने को? 2 से लेकर 3 इंच तक। 2 इंच कब करेंगे? जब स्लिम लोगों का बनाएंगे। पतले लोगों का अगर बनाते हैं तो हम 2 इंच की भी लूजिंग ऐड करेंगे तो भी वो पहन लेगा। और जब हैवी का बनाएंगे तो 2.5 और 3। किसी बुजुर्ग का बना रहे हैं तो उसमें 3.5 ऐसे लूजिंग ऐड होगी उसकी। तो अभी हम कौन सा ये हैवी बॉडी है तो कितनी लूजिंग ऐड करेंगे? 3 इंच का। कितना हो जाएगा ये? 42। कितना हो गया? 42। टोटल आपका 42। इतनी चीज कैलकुलेट आप पहले ही कर लो आप मेजरमेंट में, उसके बाद फिर कटिंग करना चालू करो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको 1 प्लस करना है, यहाँ पे भी आपको 1 प्लस करना है। अब यहाँ चेस्ट में कितना करना है? 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 1.5 भी कर सकता हूँ। उनकी फिटिंग के ऊपर वो किस तरह से फिटिंग पहने। सीधी सी बात है, अगर पतले दुबले को मैं फुल फिटिंग वाला बना दूं और एक हैवी वाले को फुल फिटिंग वाला पहना दूं और दोनों को बोलूंगा कि दौड़ो, तो सबसे फास्ट कौन दौड़ेगा? स्लिम वाला ही दौड़ेगा, फैट वाला नहीं दौड़ेगा वो। तो बस उसी तरह से यहाँ का भी अंतर है। पतले दुबले कितनी भी फिटिंग पहन सकते हैं, लेकिन मोटे लोग नहीं पहन सकते, अनकंफर्ट लगेगा उनको। कुछ पार्टी अटेंड करना है या कुछ शूट करना है तो वहां तक उनका चल सकता है, लेकिन बोलोगे 2 घंटा 3 घंटा पहन के रहो तो नहीं रहता है। रह लोगे? नहीं रहता। पतले लोग सब मैनेज कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना करते हैं? 2 इंच कर देते हैं। अब वेस्ट में लूजिंग ऐड करना है, वेस्ट में लूजिंग ऐड करना है। क्यों? क्यों बोलो? क्योंकि टक्स दे रहे हैं इसलिए ब्लाउज में लूजिंग ऐड नहीं करते। क्या नहीं करते? लूजिंग ऐड नहीं करते। और अगर यही चीज कुर्ती बना रहे हैं तब, अगर यही अपन कुर्ती बना रहे हैं तब क्या करेंगे? लूजिंग ऐड करते हैं। जब अपन सूट वगैरह बनाते हैं तो 2 इंच 2 इंच 2 इंच ऐसा करते हैं ना, लूजिंग ऐड करते हैं। लेकिन ब्लाउज में, वेस्ट में आपको लूजिंग ऐड नहीं करना है। ब्लाउज में वेस्ट लूजिंग नहीं होती। ठीक है, तो इतनी लूजिंग हो गई। अब आ जाओ सीधा आर्म होल। आप ही बताओ कैसे निकलता आर्म होल? तुम बताओ। सिक्स चेस्ट का 1/4 करके एक हिस्से में साइज अनुसार 1 से लेके 3 इंच तक माइनस करके आर्म होल की लंबाई काटी जाती है। अगर इतनी चीज, छोटी सी चीज है, अगर आप लोग अपने माइंड में डाल लेते हो तो लाइफ में कभी भी कटिंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कितनी छोटी है, कितनी बड़ी थ्योरी है? बहुत बड़ी है? नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको। चेस्ट का सीधा 4 भाग करना है। 4 भाग के बाद उसके एक हिस्से में साइज के अनुसार 1 से लेके 3 इंच तक माइनस करके आर्म होल की लंबाई निकाली जाती है।
अब इतनी सी चीज अगर आप लोग याद नहीं कर पाओगे, फिर बार बार उसी चीज को